अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों का विशाल संग्रह। प्रस्तुत पुस्तक श्री रामकृष्ण मठ, चेन्नई से प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक सेइंग्स ऑफ श्री रामकृष्णा का हिंदी अनुवाद है। अध्याय 1, जीवन का उद्देश्य। तुम रात को आकाश में कितने तारे देखते हो, परंतु सूरज उगने के बाद उन्हें देख नहीं पाते। किंतु इस कारण क्या तुम ये कह सकोगे कि दिन में आकाश में तारे नहीं होते? हे मानव, अज्ञान अवस्था में तुम्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते, इसलिए ऐसा न कहो कि ईश्वर है ही नहीं। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो इसी जीवन में ईश्वर लाभ के लिए चेष्टा नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। जैसी जिसकी भावना होगी वैसा ही उसे लाभ होगा। भगवान मानो कल्प वृक्ष हैं, उनसे जो जो मांगता है उसे वही प्राप्त होता है। गरीब का लड़का पढ़ लिख कर तथा कड़ी मेहनत कर हाईकोर्ट का जज बन जाता है और मन ही मन सोचता है, अब तो मैं मजे में हूं, मैं उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आ पहुंचा हूं, अब मुझे बहुत आनंद है। भगवान भी तब कहते हैं, तुम मजे में ही रहो। किंतु जब वो हाईकोर्ट का जज सेवानिवृत्त होकर पेंशन लेते हुए अपने विगत जीवन की ओर देखता है, तो उसे लगता है कि उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गुजार दिया। तब वो कहता है, हाय, इस जीवन में मैंने कौन सा उल्लेखनीय काम किया। भगवान भी तब कहते हैं, ठीक ही तो है, तुमने किया ही क्या। संसार में मनुष्य दो तरह की प्रवृत्तियां लेकर जन्मता है, विद्या और अविद्या। विद्या मुक्ति पथ पर ले जाने वाली प्रवृत्ति है और अविद्या संसार बंधन में डालने वाली। मनुष्य के जन्म के समय ये दोनों प्रवृत्तियां मानो खाली तराजू के पल्लों की तरह समतौल स्थिति में रहती हैं, परंतु शीघ्र ही मानो मन रूपी तराजू के एक पल्ले में संसार के भोग सुखों का आकर्षण तथा दूसरे में भगवान का आकर्षण स्थापित हो जाता है। यदि मन में संसार का आकर्षण अधिक हो तो अविद्या का पल्ला भारी होकर झुक जाता है और मनुष्य संसार में डूब जाता है। परंतु यदि मन में भगवान के प्रति अधिक आकर्षण हो तो विद्या का पल्ला भारी हो जाता है और मनुष्य भगवान की ओर खिंचता चला जाता है। उस एक ईश्वर को जानो, उसे जानने से तुम सभी कुछ जान जाओगे। एक के बाद शून्य लगाते हुए सैकड़ों और हजारों की संख्या प्राप्त होती है, परंतु एक को मिटा डालने पर शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता। एक ही के कारण शून्यों का मूल्य है। पहले एक, बाद में बहु, यानी बहुत। पहले ईश्वर, फिर जीव जगत। पहले ईश्वर लाभ करो, फिर धन कामना। इसके विपरीत पहले धन लाभ करने की कोशिश मत करो। यदि तुम भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद संसार में प्रवेश करो तो तुम्हारे मन की शांति कभी नष्ट नहीं होगी। तुम समाज सुधार करना चाहते हो? ठीक है, ये तुम भगवत प्राप्ति करने के बाद भी कर सकोगे। स्मरण रखो कि भगवान को प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल के ऋषियों ने संसार को त्याग दिया था। भगवत प्राप्ति ही सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है। यदि तुम चाहो तो तुम्हें अन्य सभी वस्तुएं मिल जाएंगी। पहले भगवत प्राप्ति कर लो, फिर भाषण, समाज सुधार आदि की सोचना। मुसाफिर को नए शहर में पहुंचकर पहले रात बिताने के लिए
किसी सुरक्षित डेरे का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। डेरे में अपना सामान रखकर वो निश्चिंत होकर शहर देखते हुए घूम सकता है। परंतु यदि रहने का बंदोबस्त ना हो तो रात के समय अंधेरे में विश्राम के लिए जगह खोजने में उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। उसी तरह इस संसार रूपी विदेश में आकर मनुष्य को पहले ईश्वर रूपी चिर विश्राम धाम प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर वो निर्भय होकर अपने नित्य कर्तव्यों को करते हुए संसार में भ्रमण कर सकता है। किंतु यदि ऐसा ना हो तो जब मृत्यु की घोर अंधकारपूर्ण भयंकर रात्रि आएगी तब उसे अत्यंत क्लेश और दुख भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े गोदामों में चूहों को पकड़ने के लिए दरवाजे के पास चूहादानी रखकर उसमें लाही मुरमुरे रख दिए जाते हैं। उसकी सौंधी सौंधी महक से आकृष्ट हो चूहे गोदाम में रखे हुए कीमती चावल का स्वाद चखने की बात भूल जाते हैं और लाही खाने जाकर चूहेदानी में फंसकर मर जाते हैं। जीव का भी ठीक यही हाल है। करोड़ों विषय सुखों के घनीभूत समिष्टि स्वरूप ब्रह्मानंद के द्वार देश पर अवस्थित होते हुए भी जीव उस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न ना कर संसार के क्षुद्र विषय सुखों में लुब्ध हो माया के फंदे में फंसकर मारा जाता है। एक पंडित ने पूछा, थियोसॉफिकल वाले कहते हैं कि महात्माओं का अस्तित्व है। सूर्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक, देवयान आदि विभिन्न लोक और स्तर सत्य हैं और मनुष्य का सूक्ष्म शरीर इन सब स्थानों में जा सकता है। वे लोग इस तरह की अनेक बातें बताते हैं। महाराज, थियोसॉफी वालों के बारे में आपका क्या मत है? श्री रामकृष्ण ने कहा, भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है। ईश्वर के प्रति भक्ति। क्या वे लोग भक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं? अगर ऐसा हो तो ठीक है। अगर उनका उद्देश्य ईश्वर का साक्षात्कार करना हो तो अच्छा है। लेकिन याद रखो कि सूर्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक आदि तुच्छ विषयों में डूबे रहना ईश्वर की खोज का सही रास्ता नहीं है। उनके चरण कमलों में भक्ति होने के लिए साधना करनी पड़ती है। अत्यंत व्याकुल हृदय से रोते हुए उन्हें पुकारना पड़ता है। विभिन्न वस्तुओं में बिखरे हुए मन को खींच लाकर पूरी तरह से ईश्वर में ही लगाना पड़ता है। चाहे वेद कहो, चाहे वेदांत कहो, चाहे कोई और शास्त्र, ईश्वर किसी में नहीं है। उनके लिए प्राणों के व्याकुल हुए बिना कहीं कुछ नहीं होगा। खूब भक्ति के साथ व्याकुल होकर उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। ईश्वर लाभ इतना आसान नहीं है, उसके लिए खूब साधना चाहिए। क्या सभी लोग भगवान के दर्शन पा सकेंगे? किसी को भी दिन भर भूखा नहीं रहना पड़ता। किसी को सवेरे 9 बजे, किसी को दोपहर के 2 बजे, तो किसी को शाम के वक्त भोजन मिल जाता है। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर में किसी न किसी समय, इसी जन्म में या अनेक जन्मों के बाद सभी को भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। छोटा बच्चा घर में अकेले ही बैठे बैठे खिलौने लेकर मनमाने खेल खेलता रहता है। उसके मन में कोई भय या चिंता नहीं होती, किंतु जैसे ही उसकी मां वहां आती है, वैसे ही वो सारे खिलौने छोड़कर मां मां कहते हुए उसकी ओर दौड़ जाता है। तुम लोग भी इस समय धन, मान, यश के खिलौने लेकर संसार में निश्चिंत होकर सुख से खेल रहे हो। कोई भय या चिंता नहीं है। पर यदि तुम एक बार भी उस आनंदमयी मां को देख पाओ तो फिर तुम्हें धन, मान, यश नहीं भाएंगे। तब तुम सब फेंक कर
उन्हीं की ओर दौड़ जाओगे। समुद्र में अनेक रत्न हैं, पर उन्हें पाने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। यदि एक ही डुबकी में तुम्हें रत्न ना मिलें, तो समुद्र को रत्न से रहित मत समझ बैठो। बार बार डुबकी लगाओ। डुबकी लगाते लगाते अंत में तुम्हें रत्न जरूर मिलेगा। उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के पथ में यदि तुम्हारे शुरू शुरू के प्रयत्न असफल सिद्ध हों, यदि थोड़ी साधना कर तुम्हें ईश्वर के दर्शन ना हो, तो हताश मत हो। धीरज के साथ साधना करते रहो। अंत में ठीक समय पर तुम्हें उनके दर्शन अवश्य होंगे। चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर का ध्यान करो, तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। ये आनंद वास्तव में नित्य ही विद्यमान है, किंतु अज्ञान के द्वारा आच्छान्न होकर वो मानो लुप्त हो गया है। इंद्रिय भोग्य विषयों के प्रति तुम्हारा आकर्षण जितना कम होगा, ईश्वर के प्रति तुम्हारा अनुराग उतना ही अधिक बढ़ेगा। केवल धन संचय कर कोई धनी नहीं होता। ठीक ठीक धनी का लक्षण यह है कि उसके घर में हरेक कमरे में दिया जलता है। गरीब आदमी इतना तेल खर्च नहीं कर पाता, इसलिए वो इतने दियों का प्रबंध नहीं कर सकता। देह मंदिर को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, उसमें ज्ञान का दीप जलाना चाहिए। ज्ञान प्रदीप जला निज घर में, ब्रह्ममयी का मुख देखो ना। हर एक व्यक्ति ज्ञान लाभ कर सकता है। हर एक जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग है। जीव का सच्चा स्वरूप। संख्या एक के बाद शून्य लगाते हुए चाहे जितनी बड़ी संख्या पाई जा सकती है, पर यदि उस एक को मिटा दिया जाए तो शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता। उसी प्रकार जब तक जीव उस एक स्वरूप ईश्वर के साथ युक्त नहीं होता, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती। कारण जगत में सभी वस्तुओं को ईश्वर के सहित संबंध होने पर ही मूल्य प्राप्त होता है। जब तक जीव जगत के पीछे अवस्थित उस मूल्य प्रदान करने वाले ईश्वर के साथ संयुक्त रहकर उन्हीं के लिए कार्य करता है, तब तक उसे अधिकाधिक श्रेय प्राप्त होता रहता है। लेकिन इसके विपरीत जब वो ईश्वर की उपेक्षा करते हुए अपने स्वयं के गौरव के लिए बड़े बड़े कार्य सिद्ध करने में भिड़ जाता है, तब उसे कोई लाभ नहीं मिलता। जिस प्रकार तेल ना हो तो दीपक नहीं जल सकता, उसी प्रकार ईश्वर ना हो तो मनुष्य जी नहीं सकता। ईश्वर और जीव का बहुत ही निकट का संबंध है, जैसे लोहे और चुंबक का। किंतु ईश्वर जीव को आकर्षित क्यों नहीं करता? जैसे लोहे पर बहुत अधिक कीचड़ लिपटा हो तो वो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता, वैसे ही जीव माया रूपी कीचड़ में अत्यधिक लिपटा हो तो उस पर ईश्वर के आकर्षण का असर नहीं होता। फिर जिस प्रकार कीचड़ को जल से धो डालने पर लोहा चुंबक की ओर खींचने लगता है, उसी प्रकार जब जीव अविरत प्रार्थना और पश्चाताप के आंसुओं से इस संसार बंधन में डालने वाली माया के पंख को धो डालता है, तब वो तेजी से ईश्वर की ओर खींचता जाता है। जीवात्मा और परमात्मा का योग किस प्रकार होता है? ये वैसे ही है जैसे घड़ी का छोटा कांटा और बड़ा कांटा। दोनों घंटे में एक बार मिलकर एक हो जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों परस्पर संबद्ध तथा अन्योन्य आश्रित हैं। यद्यपि साधारणतः दोनों वियुक्त प्रतीत होते हैं, तथापि अनुकूल अवस्था के प्राप्त होते ही वे युक्त होकर एक हो जाते हैं।
मायापाश में बद्ध आत्मा जीव है, पाश मुक्त आत्मा ही शिव यानी ईश्वर है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध किस प्रकार का है? जिस प्रकार जल प्रवाह में एक पटिया अड़ा देने से जल के दो भाग हो जाते हैं, उसी प्रकार एक अखंड परमात्मा माया की उपाधि के कारण जीवात्मा और परमात्मा के रूप में द्विधा विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है। पानी और बुलबुला वस्तुतः एक ही हैं। बुलबुला पानी में ही उत्पन्न होता है, पानी में ही रहता है और अंत में पानी में ही समा जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं। उनमें अंतर केवल उपाधि के तारतम्य का है। एक शांत यानी सीमित है तो दूसरा अनंत असीम। एक आश्रित है तो दूसरा स्वतंत्र। जीव के अस्तित्व की कल्पना वैसी ही है जैसे कोई गंगा का कुछ भाग घेर ले और कहे कि यह हमारी निजी गंगा है। पारे के सरोवर में यदि एक शीशे का टुकड़ा छोड़ दिया जाए तो वो भी पारा बन जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म सागर में मग्न होकर जीव अपने सीमित अस्तित्व को खोकर ब्रह्म रूप हो जाता है। ईश्वर अनंत हैं और जीव सीमित शांत। भला शांत जीव अनंत ईश्वर की धारणा कैसे कर सकता है? यह तो मानो नमक की गुड़िया का समुद्र की गहराई नापने का सा प्रयास है। नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई की था लेने ज्यों ही पानी में उतरी त्यों ही घुलकर विलीन हो गई। उसी प्रकार जीव भी ईश्वर की था लेने उन्हें जानने जाकर अपना अलग अस्तित्व खो बैठता है तथा ईश्वर के साथ एक रूप हो जाता है। ईश्वर स्वयं ही मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। वे बड़े जादूगर हैं। ये जीव जगत रूपी इंद्रजाल उन्हीं के जादू का खेल है। केवल जादूगर ही सत्य है और जादू मिथ्या। मनुष्य की देह मानो एक हांडी है और मन, बुद्धि, इंद्रियां मानो पानी, चावल और आलू। हांडी में पानी, चावल और आलू छोड़कर उसे आग में रख देने से वो तप्त हो जाते हैं और कोई अगर उन्हें हाथ लगाए तो उनका हाथ जल जाता है। वास्तव में जलाने की शक्ति हांडी, पानी, चावल या आलू में से किसी में नहीं है। वो तो उस आग में है, फिर भी उनसे हाथ जलता है। इसी प्रकार मनुष्य के भीतर विद्यमान रहने वाली ब्रह्म शक्ति के कारण ही मन, बुद्धि, इंद्रियां कार्य करती हैं और जैसे ही इस ब्रह्म शक्ति का अभाव हो जाता है वैसे ही ये मन, बुद्धि, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। जीव तथा बंधन। जीव वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप है, किंतु अहम भाव के कारण वो विभिन्न उपाधियों में उलझकर अपने यथार्थ स्वरूप को भूल बैठा है। एक एक उपाधि आती है और जीव का स्वभाव बदल जाता है। किसी ने शौकीनों की तरह काली धारीदार धोती पहनी कि देखना उसके मुंह से निधु बाबू के प्रेम गीतों की धुन अपने आप निकल पड़ती है। बूट जूता चढ़ाते ही दुबला पतला आदमी भी फूलकर कुप्पा हो जाता है, मुंह से सीटी बजाने लगता है। सीढ़ियां चढ़नी हो तो साहब की तरह उछल उछल कर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में यदि कलम रहे तो उसका गुण ही ऐसा है कि सामने चाहे जैसा भी कागज का टुकड़ा क्यों न पड़ जाए, वो उसी पर कलम घिसने लग जाता है। जिस प्रकार सांप अपनी केंचुली से अलग होता है, उसी प्रकार आत्मा भी देह से अलग होती है।
आत्मा निर्लिप्त है। सुख दुख पाप पुण्य आदि देह पर ही परिणाम कारक होते हैं, आत्मा पर उनका कोई परिणाम नहीं होता। जैसे धुआं सिर्फ दीवारों को ही काला करता है, दीवारों के बीच अवस्थित आकाश पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा पूर्ण निर्लिप्त है। सुख दुख पाप पुण्य आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, किंतु वे देहाभिमानी व्यक्तियों को क्लेश दे सकते हैं। जिस प्रकार धुआं दीवार को काला कर सकता है, पर आकाश को कुछ नहीं कर सकता। सत्व रज और तम के तारतम्य से मनुष्य भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं। वस्तुतः सभी जीवों का यथार्थ स्वरूप एक ही है, किंतु अवस्था भेद के अनुसार वे 4 दर्जे के होते हैं: बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य मुक्त। किसी मछुआरे ने नदी में जाल डाला। जाल में बहुत सी मछलियां फंसीं। कुछ मछलियां तो जाल में पड़कर एकदम शांत निश्चेष्ट पड़ी रहीं। उन्होंने बाहर निकलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। कुछ ने भागने की बहुत कोशिश की, काफी उछल कूद मचाई, किंतु वे भाग न पाईं और कुछ किसी तरह कूद फांद कर भाग निकली। इसी प्रकार संसार में भी 3 प्रकार के जीव होते हैं। बद्ध जीव जो कभी मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते, मुमुक्षु जीव जो बंधन में होते हुए भी मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, और मुक्त जीव जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। 3 गुड़ियां हैं, एक नमक की, एक कपड़े की और एक पत्थर की। यदि इन तीनों को समुद्र में डुबो दिया जाए तो पहली बिल्कुल घुल जाएगी, उसके आकार का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। दूसरी बहुत सा पानी सोख लेगी, किंतु उसका आकार पूरा नष्ट नहीं होगा। और तीसरी यानी पत्थर की पर पानी का कोई असर नहीं होगा। नमक की गुड़िया मानो मुक्त जीव का प्रतीक है, जो अपने अस्तित्व को विराट समुद्रव्यापी ब्रह्म के अस्तित्व में लीन कर उसके साथ एक रूप हो जाती है। कपड़े की गुड़िया मानो सच्चे भक्त की प्रतीक है, जो ईश्वरीय आनंद और ज्ञान से पूर्ण रहता है। और पत्थर की गुड़िया मानो बद्ध संसारी जीव का प्रतीक है, जो यथार्थ ज्ञान का एक कण मात्र भी आत्मसात नहीं करता। मनुष्य मानो तकिए के गिलाफ जैसे हैं। ऊपर से देखने में कोई गिलाफ लाल, कोई नीला तो कोई काला होता है, परंतु सभी के भीतर एक ही रुई है। उसी प्रकार कोई मनुष्य देखने में सुंदर है, कोई उतना सुंदर नहीं, कोई सज्जन है तो कोई दुष्ट, किंतु सबके भीतर एक ही परमात्मा विराजमान है। सभी गुजियां मिठाई ऊपर से एक ही मैदे की बनी होती हैं, पर उनके भीतर अलग अलग किस्म की पीठी होती है। किसी के भीतर नारियल की तो किसी में खोए की। पीठी के भेद से गुजियों के प्रकार भिन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार सभी मनुष्य एक ही उपादान से निर्मित होते हुए भी अंतःकरण की पवित्रता के तारतम्य से गुण में भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि ब्राह्मण के घर जन्म लेने से सभी ब्राह्मण होते हैं, तथापि उनमें कोई बड़े पंडित बनते हैं तो कोई पुजारी होते हैं, कोई रसोई बनाते हैं तो कोई वैश्याओं के दरवाजे पर लौटते रहते हैं। ये ठीक है कि बाघ के भीतर भी परमेश्वर विद्यमान है, पर इस कारण उसके सामने नहीं चले जाना चाहिए। उसी प्रकार यद्यपि अत्यंत दुर्जन व्यक्तियों के भीतर भी ईश्वर विराजमान है, तथापि उनकी संगति करना उचित नहीं।
ये सत्य है कि सभी जल नारायण स्वरूप हैं, किंतु सभी प्रकार का जल पीने लायक नहीं होता। उसी प्रकार ये सत्य है कि सभी जगह ईश्वर का वास है, फिर भी सभी स्थान जाने योग्य नहीं होते। किसी जल में सिर्फ पैर धोए जा सकते हैं, किसी में मुंह धोया जा सकता है, कोई जल पिया जा सकता है तो कोई स्पर्श तक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार किसी स्थान में ठहरा जा सकता है, कहीं देखने भर के लिए जाया जा सकता है, और किसी किसी स्थान को तो दूर से ही दंडवत करके भाग जाना पड़ता है। जो आदमी बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है, जो सब बातें पेट में ही छिपा रखता है, जो कान में तुलसी पत्र लगाकर धार्मिकता का ढोंग रचता है, जो औरत बहुत लंबा घूंघट काटती है, और जिस तालाब में काई छा गई हो उसका ठंडा जल, ये सब बहुत हानिकारक होते हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए। मृत्यु तथा पुनर्जन्म। संसारासक्त बद्ध जीव मृत्यु के समय भी संसार की ही बातें करता है। बाहर माला जपने, गंगा नहाने और तीर्थ स्थान जाने से क्या होगा? भीतर संसार के प्रति आसक्ति हो तो मृत्यु के समय वो अवश्य प्रकट होती है। इसीलिए बद्ध जीव उस समय कितनी ही आलतू फालतू बातें करता रहता है। तोता वैसे तो राधा कृष्ण रटता है, पर जब बिल्ली पकड़ती है तो अपनी स्वाभाविक बोली में टें टें कर चिल्लाने लगता है। ईश्वर में भक्ति विश्वास नहीं है, इसीलिए तो जीव को इतना कर्म भोग भोगना पड़ता है, जिससे देह त्यागते समय मन में ईश्वर का चिंतन चले। इसके लिए पहले से ही उपाय करना चाहिए। वो उपाय है अभ्यास योग। यदि जीवन भर ईश्वर चिंतन का अभ्यास किया जाए तो अंत समय में भी मन में ईश्वर का ही विचार आएगा। ठीक मृत्यु के समय मनुष्य जो कुछ सोचता है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। इसीलिए साधना की अत्यंत आवश्यकता है। निरंतर अभ्यास करते हुए जब मन सब तरह की सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है तो उसमें हर समय केवल ईश्वर का ही चिंतन होने लगता है। फिर तो मृत्यु के समय भी वो नहीं छूटता। अगर कच्ची मिट्टी की हांडी फूट जाए तो कुम्हार उस मिट्टी से फिर नई हांडी बना सकता है, किंतु पकी हुई हांडी के फूट जाने पर ऐसा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अज्ञान अवस्था में मृत्यु होने से मनुष्य को फिर जन्म लेना पड़ता है, किंतु ज्ञानाग्नि में अच्छी तरह पक जाने के बाद यदि मृत्यु हो तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सिद्ध यानी भुना हुआ धान बोने से अंकुर नहीं निकलता। असिद्ध यानी बिना भुने धान से ही अंकुर आते हैं। इसी प्रकार सिद्ध होकर मरने से मनुष्य को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, परंतु यदि वो असिद्ध अवस्था में मरे तो उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। माया, ब्रह्म शक्ति माया। माया और ब्रह्म मानो चलता हुआ सांप और स्थिर पड़ा हुआ सांप हैं, अर्थात शक्ति क्रियाशील अवस्था में माया है और निष्क्रिय अवस्था में ब्रह्म। जैसे समुद्र का जल कभी स्थिर होता है तो कभी तरंगपूर्ण, वैसे ही ब्रह्म और माया हैं। शांत समुद्र मानो ब्रह्म है और तरंगायित अवस्था में माया। ब्रह्म और उसकी शक्ति मानो अग्नि और उसकी दाहक शक्ति के समान है। सृष्टि के लिए शिव तथा शक्ति दोनों की आवश्यकता है। कुम्हार सूखी मिट्टी से घड़ा नहीं बना सकता, पानी भी चाहिए। इसी प्रकार शक्ति की सहायता के बिना
केवल शिव के द्वारा सृष्टि नहीं हो सकती। माया को देखने की इच्छा से प्रार्थना करते हुए एक दिन मुझे इस प्रकार का दर्शन हुआ। एक छोटा सा बिंदु धीरे धीरे बढ़ते हुए एक बालिका के रूप में परिणत हुआ। बालिका क्रमशः बड़ी हुई और उसके गर्भ हुआ। फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया और साथ ही साथ उसे निगल गई। इस प्रकार उसके गर्भ से अनेक बच्चे जन्मते गए और वह उन सबको निगलती गई। तब मेरी समझ में आया कि यही माया है। सांप के दांतों में विष है, लेकिन उस पर विष का असर नहीं होता, किंतु जब वो दूसरे को काट खाता है तो उस व्यक्ति पर विष चढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवान में माया है तो अवश्य, पर वो उन्हें मुग्ध नहीं कर सकती, किंतु सारे संसार को मुग्ध कर लेती है। अविद्या माया। एक बार दक्षिणेश्वर मंदिर के नौबत खाने में एक साधु आकर कुछ दिन रहे थे। वे किसी से बातचीत न कर सदा ध्यान धारणा में ही डूबे रहते। एक दिन अचानक बादल उठे और चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर थोड़ी ही देर में जोरदार आंधी सी चली और बादलों को उड़ा ले गई। ये देख वे साधु कमरे से बाहर निकलकर बारामदे में खूब हंसने और नाचने लगे। उनकी ये अवस्था देख श्री कृष्ण देव ने उनसे पूछा, तुम तो हमेशा कमरे के अंदर चुपचाप बैठे रहते हो, आज इतना नाच नाच कर आनंद कैसे मना रहे हो? साधु ने कहा, संसार की माया ऐसी ही है। पहले तो उसका कोई नामो निशान तक नहीं था, पर एकाएक ब्रह्म रूपी शांत आकाश में प्रकट हो उसने इस जगत प्रपंच का सर्जन कर डाला। फिर ब्रह्म के निश्वास मात्र से वो जाने कहां ओझल भी हो गई। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले। आगे आगे राम चले, बीच में सीता और पीछे पीछे लक्ष्मण। राम का सदा पूर्ण दर्शन पाने के लिए लक्ष्मण व्याकुल थे, पर बीच में सीता के होने के कारण यह संभव न था। तब लक्ष्मण ने सीता से प्रार्थना की कि वे तनिक बाजू हट जाएं। सीता के थोड़ा हटते ही लक्ष्मण की इच्छा पूरी हुई, उन्हें राम के दर्शन हुए। यही हाल ब्रह्म, माया और जीव का भी है। जब तक माया हट न जाए तब तक जीव ब्रह्म के दर्शन नहीं पा सकता। एक साधु हाथ में कांच की नली का एक टुकड़ा लिए दिन रात उसकी ओर ताकते और हंसते जाते थे। जिस प्रकार उस कांच के भीतर से लाल, नीले, पीले आदि रंग दिखाई देते थे, पर वे सभी मिथ्या हैं, उसी प्रकार ये संसार सत्य प्रतीत होता है, पर है मिथ्या ही। यही सोचकर वे हंसा करते थे। हरि जब सिंह का मुखौटा लगा लेता है तो सचमुच बड़ा डरावना दिखने लगता है। वो अपनी खेलती हुई छोटी बहन के पास जाकर सिंह की सी आवाज करते हुए उसे डराने लगता है, तो वो बच्ची चौंक कर डर के मारे चीखती हुई भागने लगती है। लेकिन जब हरि वो मुखौटा हटा लेता है तो तुरंत वो घबराई हुई बच्ची अपने प्यारे भाई को पहचान कर उसकी ओर चिल्लाती हुई दौड़ पड़ती है, अरे ये तो भैया हैं। मनुष्य का भी यही हाल है। माया के आवरण में ब्रह्म ही छिपा हुआ है। फिर भी माया की शक्ति से लोग मुग्ध और भयभीत होकर कितनी ही चीजें करने को विवश हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्म के स्वरूप पर से वो माया का पर्दा हट जाता है, तब वो भयंकर कठोर शासक के रूप में प्रतीत नहीं होता। तब तो अपनी ही प्रियतम अंतरात्मा के रूप में उसका अनुभव होता है। ईश्वर यदि सर्वत्र विराजमान हैं, तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? काई से ढके तालाब के किनारे खड़े होकर देखने पर तुम्हें उसमें पानी नहीं दिखाई देगा। अगर तुम पानी देखना चाहते हो तो तालाब पर से काई हटा दो। माया के पर्दे से ढकी हुई आंखों से देखकर तुम लोग कहते हो कि हमें ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देते।
अगर तुम ईश्वर को देखना ही चाहते हो तो आंखों पर से माया का पर्दा हटा डालो। जिस प्रकार बादल सूरज को ढक देता है, उसी प्रकार माया ने ईश्वर को ढक रखा है। बादल के हट जाते ही सूरज दिखने लगता है, वैसे ही माया के दूर होते ही ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। किंवदंती है कि अगर दूध में पानी मिला हो तो हंस उसमें से दूध भर पीकर पानी को वैसा ही छोड़ देता है, पर दूसरे पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार ईश्वर माया के साथ मिले हुए हैं। साधारण मनुष्य उन्हें माया से अलग कर देख नहीं पाते। केवल जो परमहंस होते हैं वे ही माया को त्याग कर ईश्वर को ग्रहण करते हैं। यदि तुम माया को पहचान लो तो वो स्वयं ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। जैसे गृहस्थ यदि जान जाए कि घर में चोर आया है तो चोर अपने आप भाग जाता है। विद्या माया। ईश्वर में विद्या माया और अविद्या माया दोनों हैं। विद्या माया जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है और अविद्या माया उसे ईश्वर से दूर। ज्ञान, भक्ति, दया, वैराग्य ये विद्या माया का ही खेल है। इन्हीं का आश्रय ले मनुष्य ईश्वर के समीप पहुंच सकता है। माया ही ब्रह्म का स्वरूप प्रकट कर देती है। माया की कृपा हुए बिना ब्रह्म को कौन जान सकता है? ईश्वर की शक्ति का ज्ञान हुए बिना ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। माया के ही कारण हमें परम ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति हो सकती है, वरना इनकी तो सपने में भी आशा नहीं की जा सकती। माया से ही कार्य कारण रूप द्वैत प्रपंच का उदय होता है। माया के परे जाने पर न भोगता रह जाता है न भोग्य विषय। बिल्ली जब अपने बच्चे को दांतों से पकड़ती है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो चूहे को पकड़ती है तो चूहा मर जाता है। इसी तरह माया भक्त को नष्ट नहीं करती, भले ही वो दूसरों का विनाश कर डालती है। माया कामनी कांचन, विषयासक्ति का बंधन। माया क्या है? ये काम या भोगासक्ति ही है जो आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न स्वरूप है। कामनी ही मानो माया है जिसने सबको ग्रस्त कर लिया है। संसार जाल में फंसे हुए जीव विषयासक्ति के कारण हजारों दुख कष्ट भोगते हैं, किंतु फिर भी वे कामनी कांचन के मोह को छोड़कर भगवान में मन नहीं लगाते। हे गृहस्थों, सावधान रहो। स्त्रियों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत रखो। वे बड़ी चतुराई के साथ न जाने कब तुम्हारे ऊपर अपनी सत्ता चलाने लग जाएंगी। धुएं से भरी काली कोठरी में तुम चाहे जितनी सावधानी क्यों न बरतो, तुम्हारे बदन में कुछ न कुछ दाग लग ही जाता है। वैसे ही स्त्रियों के संग रहकर मनुष्य कितनी भी सावधानी और संयम क्यों न बरते, उसमें थोड़ा ना थोड़ा काम भाव अवश्य जागता है। अगर किसी व्यक्ति को कठिन ज्वर से सन्निपात हो गया हो और उसके पास अचार की बरनी और ठंडे पानी का घड़ा रख दिया जाए, तो ऐसी हालत में जब वो प्यास से तड़प रहा है, उसके लिए अचार चखने और पानी पीने का लोभ संभालना क्या कभी संभव हो सकता है? इसी प्रकार जिसे काम का तीव्र ज्वर चढ़ा हुआ है और विषय भोगों की प्रबल तृष्णा लगी हुई है, ऐसे संसारी जीव को अगर कामनी और कांचन के आकर्षण के बीच रखा जाए तो वो अपनी वासना कैसे रोक सकेगा? वो भगवत भक्ति के पथ से अवश्य ही दूर चला जाएगा। एक बार किसी धनवान मारवाड़ी भक्त ने श्री रामकृष्ण देव के पास आकर कहा, महाराज, मैंने सब कुछ त्याग दिया है,
फिर भी मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? इस पर श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम तेल के पीपे जानते हो ना? सारा तेल निकालकर पीपा खाली कर डालने पर भी उसमें थोड़ा सा तेल रह जाता है और उसमें तेल की गंध आती रहती है। वैसे ही तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ विषयासक्ति शेष रह गई है और उसकी गंध आ रही है। कामिनी कांचन ही मनुष्य को संसार में डुबो रखते हैं, ईश्वर की ओर जाने नहीं देते। कितने अचरज की बात है कि सभी लोग अपनी पत्नी की तारीफ ही करते हैं, चाहे वो भली हो या बुरी। विषयासक्ति और आध्यात्मिक उन्नति। जो ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन भजन करना चाहते हैं, उन्हें कामिनी कांचन की आसक्ति से बचने के लिए विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें सिद्ध अवस्था कभी नहीं मिल सकती। नित्यानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भाई, मैं जीवों को इतना प्रेम का उपदेश प्रदान करता हूं, फिर भी उन पर इसका कोई प्रभाव क्यों नहीं होता? चैतन्य देव बोले, वे लोग स्त्री संसर्ग करके सब खो डालते हैं, इसी कारण उच्च उपदेशों की धारणा नहीं कर पाते। सुनो नित्यानंद भाई, संसारी जीवों की कभी सद्गति नहीं होती। जब तराजू का एक पल्ला दूसरे पल्ले से भारी होकर झुक जाता है, तो उसका निचला कांटा ऊपर वाले कांटे से अलग हट जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य का मन कामिनी कांचन के भार से संसार की ओर झुक जाता है, तो वो ईश्वर में एकाग्र नहीं हो पाता, वो उनसे दूर हट जाता है। अगर घड़े में कहीं एक छोटा सा भी छेद रहे तो उसका सारा पानी धीरे धीरे बह जाता है। उसी प्रकार साधक के भीतर यदि थोड़ी संसारासक्ति रह जाए तो उसकी सब साधना व्यर्थ हो जाती है। काम वासना को पूरी तरह से वशीभूत करने की कोशिश करो। ऐसा करने में यदि कोई सफल हो सके तो उसके भीतर मेधा नाड़ी नाम की एक नई सूक्ष्म नाड़ी उत्पन्न होती है। इस मेधा नाड़ी के खुलने के बाद ही सर्वोच्च परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है। कामिनी कांचन की वासना में मग्न हुआ मन मानो कच्ची सुपारी की तरह है। सुपारी जब तक हरी रहती है तब तक उसका गूदा खोपड़े के साथ चिपका हुआ रहता है, पर जब वो सूख जाती है तो खोपड़ी से अलग हो जाती है और खोपड़ी को हिलाने से अंदर ही अंदर हिलती है। इसी प्रकार जब कामिनी कांचन की वासना सूख जाती है तब आत्मा देह से बिल्कुल अलग ही अनुभूत होने लगती है। मन जब भोग वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त हो जाता है तब वो ईश्वराभिमुख होते हुए ईश्वर में ही लीन हो जाता है। इस तरह बद्ध जीव भी मुक्त हो जाता है। जो ईश्वर से विमुख होकर दूर जाता है वही बद्ध जीव है। यदि जीव के मन में से काम कांचन की आसक्ति मिट गई तो फिर उसके लिए शेष ही क्या रह गया? केवल ब्रह्मानंद। विषयासक्ति पर विजय पाने का उपाय। विषैले सांपों से भरे घर में रहने वाला व्यक्ति जैसे सदा सावधान रहता है, वैसे ही संसार में मनुष्यों को काम कांचन के मोहक आकर्षण से सदैव सावधान रहना चाहिए। जैसे सांप को देखने से लोग कहते हैं, मां मनसा तुम अपना मुंह न दिखाओ, पूंछ भर दिखाती हुई चली जाओ, वैसे ही जिनसे काम वासना उत्तेजित होने की संभावना हो, ऐसे प्रलोभनों से पहले ही दूर हो जाना उचित है, ताकि उनके संपर्क में आकर पतन ना हो जाए। एक बार एक साधक ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, मैं इतनी धर्म चर्चा करता हूं, चिंतन मनन करता हूं, फिर भी समय समय पर मन में कुभाव क्यों उठते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले,
किसी आदमी ने एक कुत्ता पाला था। वो रात दिन उसी को लेकर मग्न रहता। कभी उसे गोद में लेता तो कभी उसके मुंह में मुंह लगाए बैठा रहता। उसके इस मूर्खतापूर्ण आचरण को देखकर एक दिन एक जानकार व्यक्ति ने उसे यह समझाकर सावधान कर दिया कि कुत्ते को इतना लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए। आखिर जानवर की ही जात ठहरी, न जाने किस दिन लाड़ करते समय काट जाए। इस बात ने उस आदमी के मन में घर कर लिया। उसने उसी समय कुत्ते को गोद में से फेंक दिया और मन में प्रतिज्ञा कर ली कि उसे अब कभी गोद में न लूंगा। पर भला कुत्ता ये कैसे समझे? वो तो मालिक को देखते ही दौड़कर उसकी गोद पर चढ़ने लगता। आखिर कुछ दिनों तक उसे पीट कर भगाते भगाते तब कहीं उसकी वो आदत टूटी। तुम लोगों की भी वास्तव में यही दशा है। जिस कुत्ते को तुम इतने दीर्घ काल तक छाती से लगाए हो, उससे अब अगर तुम छुटकारा पाना भी चाहो तो वो भला इतनी आसानी से क्यों छोड़ने चला? तब भी कोई हर्ज नहीं। अब से तुम उसका लाड़ करना छोड़ दो, और अगर वो तुम्हारी गोद में चढ़ने आए तो उसकी अच्छी तरह से मरम्मत करो। ऐसा करने पर कुछ ही दिनों के अंदर तुम उससे पूरी तरह छुटकारा पा जाओगे। कामनी और कांचन ने सारे संसार को पाप में डुबो रखा है। स्त्रियों की ओर यदि तुम भगवती जगदंबा की दृष्टि से देखो तो तुम उनके हाथ से बच सकते हो। जब तक कामिनी कांचन की तृष्णा नहीं बुझ जाती तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। यदि एक बार कोई तीव्र वैराग्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ले तो फिर उसमें स्त्रियों की प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। यहां तक कि घर में रहकर अपनी स्त्री से भी उसे कोई भय नहीं रहता। अगर लोहे के एक ओर बड़ा और एक ओर छोटा चुंबक हो तो लोहे को कौन खींच सकेगा? निसंदेह बड़ा चुंबक ही। ईश्वर बड़ा चुंबक है और कामिनी छोटा चुंबक। ईश्वर के आकर्षण के सामने भला कामिनी क्या कर सकती है? अगर तुम सांप को पकड़ने जाओ तो वो तुम्हें अवश्य काट खाएगा, पर जो मंत्र जानता है उसके लिए यह अत्यंत आसान बात है। वो यदि चाहे तो एक ही साथ 7 सांपों को गले में लपेटकर खूब खेल दिखा सकता है। वैसे ही विवेक वैराग्य रूपी मंत्र सीखकर यदि कोई संसार में रहे तो संसार की माया ममता उसे बांध नहीं सकती। एक दिन एक मारवाड़ी भक्त दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने आया और उसने उनकी सेवा के लिए 10,000 रुपए देने की इच्छा प्रकट की। परंतु श्री रामकृष्ण देव ने इस पर तीव्र विरोध करते हुए कहा, मैं तुम्हारे रुपए नहीं लूंगा, क्योंकि यदि मैं वे रुपए लूं तो मेरा मन हमेशा उन्हीं की फिक्र में लगा रहेगा। तब उस भक्त ने वो रुपया श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए उनके भांजे हृदय के नाम रखना चाहा, किंतु श्री रामकृष्ण बोले, नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो कपटाचार हुआ, और फिर मेरे मन में तो सदा यही भाव बना रहेगा कि मेरा ही रुपया है, अमुक के पास रख गया है। उक्त भक्त फिर से आग्रह करने लगा। उसने श्री रामकृष्ण देव के ही वचन उद्धृत करते हुए कहा, आप ही तो कहा करते हैं कि मन यदि तेल की तरह हो जाए तो फिर वो कामिनी कांचन रूपी समुद्र में ना डूबकर ऊपर ही तैरता रहेगा। इस पर श्री रामकृष्ण देव बोले, सो तो ठीक है, पर तेल अगर बहुत ज्यादा देर तक पानी में तैरता रहे तो अंत में वो भी सड़ने लगता है। इसी तरह मन यदि कामिनी कांचन रूपी समुद्र में तैरता भी रहे तो भी बहुत लंबे समय तक लगातार उसके संपर्क में रहने से अंत में वो अवश्य ही अशुद्ध हो जाएगा और उसमें से दुर्गंध आने लगेगी। साधक और कांचन रूपी विघ्न। धन कमाने की लालसा मनुष्य को ईश्वर के मार्ग से दूर ले जाती है। इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव ने एक बार अपने एक युवक शिष्य से कहा,
संसारी मनुष्य की तरह तू भी नौकरी कर रहा है, पर कुछ फर्क है। तूने अपनी मां के लिए नौकरी स्वीकार की है, नहीं तो मैं कहता छी छी, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। केवल ईश्वर की ही सेवा चाकरी करनी चाहिए। धन के लिए नौकरी करने से मनुष्य का कितना अधःपतन हो जाता है, इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण देव ने अपने एक युवक शिष्य का उल्लेख करते हुए कहा था, उसके चेहरे पर कैसी स्याही सी छा गई है, मानो चेहरे पर एक काला पर्दा सा पड़ गया है। वो ऑफिस में काम करने लगा है ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। ऑफिस में हिसाब किताब करना पड़ता है और भी सैकड़ों किस्म के काम है, हमेशा उन्हीं की फिक्र लगी रहती है। रुपया भी एक बड़ी भारी उपाधि है। रुपया आते ही मनुष्य दूसरी तरह का बन जाता है, पहले जैसा नहीं रह जाता। पहले यहां दक्षिणेश्वर में एक ब्राह्मण बीच बीच में आया जाया करता था। वो वैसे तो बड़ा विनयी और नम्र मालूम होता, बाद में उसका आना जाना बंद हो गया और ना उसकी कोई खबर ही मिली। फिर एक दिन हम लोग को नगर गए, हृदय साथ था। नाव से उतरते ही हमने देखा कि वो ब्राह्मण गंगा किनारे बड़े मजे में बैठा हुआ हवा खा रहा है। हमें देखकर वो बड़े गर्व भरे स्वर में बोला, क्यों महाराज, कहो कैसे हो? उसके पूछने का ढंग, उसकी आवाज सुनकर मैंने हृदय से कहा, अरे हृदय, इस आदमी के धन हो गया है, देख आवाज भी कैसे बदल गई है। हृदय खूब हंसने लगा। रुपए से दाल रोटी भर का प्रबंध हो सकता है, उसे अपने जीवन का चरम उद्देश्य मत समझ बैठो। कई लोग अपने धन सामर्थ्य, नाम यश या सामाजिक उच्च पद का गर्व करते हैं, किंतु ये सभी 2 दिनों के लिए है। मरते समय इनमें से कोई भी साथ नहीं आएगा। ईश्वर 2 बार हंसते हैं, एक बार उस समय जब किसी को कठिन बीमारी हो गई हो और वो मरने ही वाला हो, और ऐसे समय वैद्य आकर रोगी की माता से कहे, घबराओ मत मां जी, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे बेटे को बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और दूसरी बार तब हंसते हैं जब भाई भाई रस्सी पकड़कर जमीन का बंटवारा करते हुए कहते हैं, इधर का हिस्सा मेरा और उधर वाला तेरा। धन का गर्व नहीं करना चाहिए। अगर कहो कि मैं धनी हूं, तो तुमसे भी बढ़कर धनी हैं। ऐसे ऐसे धनी हैं जिनकी तुलना में तुम भिखारी जैसे लगोगे। सांझ होने के बाद जब जुगनू उड़ने लगते हैं तो सोचते हैं कि हम ही लोग इस दुनिया को उजाला दे रहे हैं, पर ज्यों ही तारे चमकने लगते हैं त्यों ही उनका सारा घमंड चूर हो जाता है। तब तारे सोचने लगते हैं कि हम ही लोग जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, परंतु जब गगन में चंद्रमा का उदय होता है तो उसकी शुभ्र चांदनी के सामने तारे मानो लज्जा से मलिन हो जाते हैं। फिर चांद मन में सोचता है कि मेरे ही प्रकाश से उद्भासित होकर जग मानो मुस्कुरा रहा है, परंतु देखते ही देखते पूर्व गगन को रंजित कर अरुणोदय हो जाता है और चंद्रमा मलिन होकर थोड़े ही समय में पता नहीं कहां अदृश्य हो जाता है। अपने को धनवान समझने वाले लोग यदि प्रकृति के इन सत्यों पर विचार करें तो फिर उन्हें धन का घमंड नहीं रह जाएगा। पुल के नीचे पानी आसानी से आता और बह जाता है, जमता नहीं। इसी प्रकार मुक्त पुरुष के हाथ में पैसा जैसे ही आता है खर्च हो जाता है, जम नहीं पाता। धन जिसके लिए दास की तरह है वही ठीक ठीक मनुष्य है। जो धन का योग्य रीति से उपयोग करना नहीं जानता वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है।